आइए बच्चों शुरू करते हैं 11 बिजनेस स्टडीज लेक्चर 2 चैप्टर 2 लेक्चर 6। सबसे पहले आपको ध्यान होगा कल हमने शुरू कर चुका था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। उनकी मेरिट्स पढ़ ली थी, डिमेरिट्स पढ़ ली थी, फीचर्स पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितनी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये सब आप पढ़ेंगे। 3 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको बेसिकली पढ़नी है। कितने तरीके की पढ़नी है? 3 तरीके के लिए बेसिकली आपको पढ़नी है। कुल तो होती है 6 तरीके की। कुल कितनी होती है? 6। मैं शुरू करने जा रहा हूं आज की क्लास 4। शैल वी स्टार्ट? चलिए, थोड़ा ये पीडीएफ आगे पीछे हो गई है, आपके पास प्रॉपर आई होगी तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहली होती है बच्चों कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी होती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट परचेजेस गुड्स directly from manufacturer and sell them to the members at a reasonable. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो गुड्स को परचेज करती है डायरेक्टली। किससे? डायरेक्टली परचेज करती है मैन्युफैक्चरर्स और सेल करती है किसको? मेंबर्स। जैसे आप 10 लोगों ने मिलकर एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? अब आप क्या करते हैं? आपने कहा जो भी गृहस्थी का सामान होता है, घी, रिफाइंड, चीनी, ये सब हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे सस्ते रेट। हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे किस पर? सस्ते रेट। तो आपने डायरेक्टली परचेजिंग शुरू करी किससे? मैन्युफैक्चरर्स, और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो गुड्स को परचेज करती है डायरेक्टली किससे? मैन्युफैक्चरर से, और सेल करती है किसको? मेंबर्स को एट रीजनेबल प्राइस। का मतलब ये नहीं है कि लॉस पर बेचेगी, लॉस पर नहीं बेचेगी, एक रीजनेबल प्रॉफिट लेकर बेचेगी। क्योंकि बेटा जब हम सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो वस्तु हमें कैसी मिलेगी? सस्ती मिलेगी। सस्ती मिलेगी तो अपने मेंबर्स को सस्ती दे गए। समझ गए? तो पहली सोसाइटी कौन सी होती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लो 40 लोग मिल गए। कितने लोग मिल गए? आप लोगों ने मिलकर बना लिया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपने सीधे बात कर ली मैन्युफैक्चरर से कि भैया हम सीधा तुझसे सामान खरीदेंगे, तो आपको सस्ता दे देगा नहीं दे देगा? और मान लो 40 की जगह आप 400 मेंबर हो गए तो और सस्ता मिल जाएगा, और आपने अपने मेंबर्स को सस्ते रेट पर उपलब्ध। कोई डाउट? समझ आए? तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो डायरेक्टली सामान खरीदती है किससे? मैन्युफैक्चरर से, और प्रोवाइड करती है किसको? अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल। क्या फीचर्स है इसके? ये आगे भाग गया है, यहां से होना था। ये कंटिन्यूअसली सप्लाई करती है कैसे गुड्स? एसेंशियल गुड्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा किस पर प्रोवाइड करती है? और अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड। तो 3 इसके फीचर्स हैं। पहला, कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करती है एसेंशियल गुड्स को। दूसरा, प्रोवाइड करती है रीजनेबल प्राइस पर। और तीसरा, गुड क्वालिटी की। किसकी प्रोवाइड करती है? तो क्या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आ गई या दोबारा? हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। पहला टाइप है कौन सा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको बताया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो डायरेक्टली सामान खरीदती है किससे? मैन्युफैक्चरर्स। किससे खरीदती है? मैन्युफैक्चरर से, और प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल। इसके 3 फीचर्स होते हैं। कंटिन्यूअस प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज को रीजनल प्राइस पर, और तीसरा प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गुड
एक दो आप पढ़ेंगे याद, बढ़ सकता हूं आगे। दूसरी होती है हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरी कौन सी होती है? पहली कौन सी थी? कंज्यूमर। दूसरी कौन सी है? इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन होते हैं? हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड वेरियस इनपुट्स। समझिए, छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो मशीनरी को, रॉ मटेरियल को अच्छी क्वालिटी को और जो भी इनपुट चाहिए उनका प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाए। भाई एक छोटा सा प्रोड्यूसर है तो कहां से लाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? बहुत महंगी आती है। तो क्या करते हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर मिलकर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिलकर बना लेते हैं कोऑपरेटिव। क्या बना लेते हैं? और वो क्या कहते हैं कि लाओ अब हम क्या करेंगे, अच्छी मशीन लगा लेंगे, अच्छा मटेरियल अरेंज कर पाएंगे, जो भी स्किल्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं इनपुट्स की, उनको अरेंज। कोई सब मिल गए तो पैसा इकट्ठा हो गया नहीं? कोई डाउट? दोबारा बताओ, बोलिए दिक्कत है तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, भाई साहब मोबाइल नहीं चलाना है, यहाँ पर ओजस्वी बैठकर मोबाइल चलाने के लिए घर होता है, मैं लगातार बता चुका हूँ, रिकॉर्ड होते हैं। किसी का भी हो, जब स्विच ऑफ होगा तो कैसे आए? स्विच ऑफ होगा तो कैसे आए? कह के आओ क्या सर स्विच ऑफ कराए थे, उन्हें कोई बहुत जरूरी काम है, वो नीचे मेरा भी नहीं उठेगा, मेरे पे भी आएगा, नीचे सर्वेंट का नंबर दे दो, उसको कर पाएंगे। बहुत ही जरूरी है, वरना बेटा ऐसे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे। और कॉल नहीं था, व्हाट्सएप चला रहे थे या इसका चला रहे थे, एक मैं आपको कल दिखा दूंगा आपको। आगे बढ़े, बहुतों की वॉइस भी सुनवा दूंगा, क्या बोल रहे थे कैसे बोल रहे थे, एक आध दो की वॉइस कहती क्लियर नहीं आ पाती, काफी की आ जाए। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कंसिस्ट होती है किसकी? स्मॉल प्रोड्यूसर्स, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जिनके लिए मुश्किल होता है, जिनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट, एडवांस मशीनरी का अरेंजमेंट और वेरियस इनपुट्स का अरेंज कोई डाउट, तो वो मिलकर बना लेते एक सोसाइटी दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। कोई डाउट? इसके फीचर्स क्या है? इस लगातार सप्लाई होती है किसकी? क्योंकि बेटा जब वो सब मिल गए तो पहले वो थोड़ी थोड़ा मटेरियल खरीदा था, वो इकट्ठा। मान लो कंज्यूमर सोसाइटी में 5 मेंबर हो गए, कितने मेंबर हो गए? तो 5 मेंबर्स के लिए सब चीज बन रही है, तो मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? बोलिए। 10 मेंबर में कोई नहीं बनाता प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशन, 10-15 मेंबर में क्या फायदा हो, कई सारे मेंबर। कोई डाउट? 10 तो कम से कम है, ज्यादा की कोई लिमिट। क्लियर है? तो देखिए, स्टडी मतलब कंटिन्यूस, स्टडी मतलब, अगर स्टडी याद नहीं रहे तो आप क्या लिख सकते हैं? कंटिन्यूस सप्लाई होती है रॉ मेटेरियल इनपुट की, किस पर? रीजनेबल सस्टेन्ड। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मशीन, अभी ऊपर आया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडमिट करते हैं, एडवांस मशीन। तीसरा, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स टू कंसंट्रेट मोर ऑन, बेटा अगर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है तो उसे 50 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि यार ये रिक्वायरमेंट पूरी करो, वो करो। कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए ऐसा, उन्हें तो वेरियस कंसेशंस, मटेरियल सस्ता भी मिलेगा, कंटिन्यूस भी। कोई डाउट? तो प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है? ये कंसिस्ट होती है किनकी? स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो इंडिविजुअली जब काम करते हैं तो उन्हें डिफिकल्टी आती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अरेंजमेंट में, मशीनरी के अरेंजमेंट में और वेरियस इनपुट्स के arrangement। तो वो कंबाइंड हो कर एक सोसाइटी बना लेते हैं विच इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। इसके मेन फीचर क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई मिल पाती है रॉ मटेरियल और इनपुट्स की। दूसरा फायदा क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटेस्ट मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, अब प्रोड्यूसर पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकता है प्रोडक्शन वर्क के।
कोई डाउट? बोलिए, दोबारा बताओ। क्लियर है? The third one is cooperative marketing society. The third one is cooperative marketing in this type of society. Output of who are the is bought together. जैसे आज सब लोग खेती करते क्या करते हैं? और खेती में, चलो मैं आज ड्रम स्टिक लेके आया हूँ एक जगह से, तो मैं ड्रम स्टिक का ही बोल देता हूँ। ड्रम स्टिक, क्या आप लोग जानते हैं ड्रम स्टिक क्या होती है? जानते हैं? नहीं। कभी नहीं, कभी डोसा खाया है किसी अच्छी जगह पर? हाँ तो कभी अच्छी जगह पर डोसा खाया है किसी अच्छी फ्रेंचाइजी पर या बाहर? तो आप देखते होंगे सामान में एक चीज पड़ी होती है गुदगुदी सी, जिसको मुंह में ले जाओ तो पूरी चबती नहीं है। नहीं देखी कभी? ड्रम स्टिक ककड़ी की तरह एक लंबी स्टिक होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको सहजन की फली। सहजन की, जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें बहुत गुण होते हैं हेल्थ। हाथस में थोड़ी कम आती है कि थोड़ी एक्सपेंसिव बिकती है, ये 300-400 रुपए किलो बिकती है कहीं, तो एक्सपेंसिव आती है थोड़ी। इस तरीके से लंबी सी स्टिक होती है बिल्कुल घकड़ी की तरह से। चलो मैं कल लेके आऊंगा, कल दिखाओ, कल यहाँ लेके। तो समझिएगा मेरी बात को, आप सब लोग थे, अलग अलग काम करते थे। क्या करते थे? ये भी खेती करता था, ये भी करता था, ये लड़की भी करती थी, ये लड़की, सब लोग खेती करते थे। आप लोग ड्रम स्टिक की खेती करते थे। किसकी करते थे? ड्रम स्टिक के पेड़ लगाते थे और ड्रम स्टिक बेचते थे। अभी तक आप अलग अलग बेच रहे, कहाँ बेच रहे थे? तो आपको बड़ी दिक्कत आती थी। पहले अपने खेत से तोड़ो, फिर मंडी लेके जाओ, ट्रांसपोर्टेशन में पूरा पैसा लगता था। आप जब 50-50 लोग बेचने जाते थे, तो जब मंडी में जो आरटीए होते थे, वो देखते थे 50 विक्रेता है, तुम कहते थे 300 रुपए किलो वगैरह, मैं 150 दूंगा, तू नहीं देगा तो ये देगा, ये नहीं देगा तो कोई ना कोई दे ही जाएगा सस्ती मिलती। तो बार्गेन होता था बहुत मोटा यार। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी थी, उन्होंने स्मॉल, जो आपके स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो आपके मेंबर्स में आए, सबको क्या बना लिया? अब उसने कहा कि आप सब लोग अपना सामान जाके मंडी में मत बेचो, सारा सामान हमें दे दो, और हम जाके उसे मंडी पर, अब केवल एक ही सेलर पहुंचा, कम सेलर पहुंचे तो बार्गेन कम हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, जो सबको अलग अलग टेम्पो ले जाने पड़ रहे थे, एक बार मेट्रो में पहुंच गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डेली की कम हो गई या नहीं? बोलो। तो ये होती है मार्केटिंग सोसाइटी, जो क्या करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के आउटपुट को, जो उसके मेंबर्स होते हैं, एक साथ खरीद लेती, क्या कर देती है, और बेच देती है। एट बेस्ट इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस, जैसे कहीं पहुंचाना तो है, वेयर आपसे खरीद कर अपना वेयर हाउस बना लेती है, वहां पर मटेरियल इकट्ठा होता है। पैकिंग, ग्रेडिंग, अब आप अकेले बेच रहे थे, मतलब डोमेस्टिक कर रहे थे, तो सारी डोमेस्टिक को आप एक ही रेट तो बेच रहे थे। ये क्या करती है, क्योंकि सबसे खरीदती है, उन्हें छांट लेती है, अच्छी है ये, तो अच्छी को थोड़ा और महंगा बेचती है, थोड़ा और। दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड। क्या बात समझ में आई है? दोबारा, कंज्यूमर मार्केटिंग सोसाइटीज क्या करती हैं, जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके आउटपुट को परचेज कर लेती है अपने मेंबर्स, और उसको फिर मार्केट में बेच देती है बेस्ट प्राइस। इसके लिए वो वेरियस फंक्शंस करते हैं, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, स्टॉक करके एक जगह पर रखना। कोई डाउट? ग्रेडिंग, जो माल लिया उसको अलग अलग ग्रेड। कभी मंडी गए हो सब्जी लेने, गेहूं लेने, अलग अलग ग्रेड होते हैं या नहीं होते? ग्रेडिंग होती है बेटा। क्या दोबारा दोबारा बताऊं? नहीं आया तो बोलो।
तो ये होती है कंज्यूमर मार्केटिंग ड्रम स्टिक। चलो मैं कल लेकर आऊंगा, अगर घर पे बच गई तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, अगर कल तक रह गई, हालांकि बहुत बुरी होती है खाने में, आप लोग खा नहीं पाएंगे, पर हेल्थ के लिए वरदान होती है। 100 बादाम में इतनी ताकत नहीं होती इतनी एक ड्रम स्टिक। आगे बढ़े। नहीं, कई बच्चे सोचते हैं ड्रम से कोई मतलब नहीं होता। फीचर्स, फीचर्स देखिए, गूगल पर सर्च करना मिल जाएगा। प्रोवाइड फेवरेबल मार्केट फॉर, क्योंकि बेटा एक ही जना सब सामान खरीदा है। अब मान लो आप अलग अलग बेचने जा रहे हैं, ये अलग, आपको पता है आगरा महंगा बिक जाएगा, हाथ तक सस्ता बिकेगा, तो क्या आप आगरा बेचने जाओगे? अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत नहीं आएगा ना। अब मैंने सब पे खरीद लिया, मुझे बेचना है, तो मेरे पास तो बहुत बल्क में माल हो गया, तो मैं हो सकता है आगरा भी बेचने कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली नहीं है। बोलो, क्लियर है? तो फेवरेबल मार्केट मिल जाता है सेल के लिए। दूसरा, हम महंगा से महंगा बेच पाएंगे। तीसरा, कोई भी बिचौलिया, आप जाओगे तो तमाम मंडी में आड़तिया होगा, बिचौली होंगे या नहीं, हम सीधे बेच पाएंगे। तीसरा, ऑनेस्ट, कोई भी बेईमानी नहीं होती, क्योंकि हम अपने मेंबर्स के लिए उसको चला, प्रॉफिट मोटिव हमारा होता। कोई डाउट? कुछ आ रहा है समझने से ऊपर से? नहीं आ रहा तो दोबारा बताओ। इन सब 3 हो गई। कौन कौन सी 3 हुई? पहली बताइए बेटा, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? कंज्यूमर। क्या पढ़ा था इसमें आपने, जल्दी बताइए। एक, हम क्या करते हैं? डायरेक्टली परचेज करते हैं गुड्स को, किससे? हमारे मैन्युफैक्चर से। और प्रोवाइड करते हैं किसको? अपने मेंबर्स को। किस पर? रीजनेबल प्राइस। तो 3 बातें हुई यहाँ पर। पहली बात क्या हुई, जल्दी बताइए, पहला फीचर क्या हुआ? कंटिन्यूअसली सप्लाई होती है एसेंशियल गुड्स की, गुड्स सप्लाई होते हैं रीजनेबल प्राइस, और गुड क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या क्या है? जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो स्मॉल स्मॉल हु फाइंड दिस डिफिकल्ट, जिन्हें मुश्किल लगता है एडवांस टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट करना, मशीनरी का अरेंजमेंट करना, और वेरियस इनपुट्स का अरेंजमेंट करना, वो मिलकर अपनी एक सोसाइटी बना लेते। दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। क्या फायदे होते हैं? कंटिन्यूस सप्लाई होती है रॉ मटेरियल और मशीनरी और वेरियस इनपुट्स की एट रीजनेबल प्राइस। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। और तीसरा, प्रोड्यूसर्स कंसंट्रेट कर सकते हैं प्रोडक्शन मेथड पर पूरी तरीके से। कोई डाउट? तीसरा अभी हमने पढ़ा था मार्केटिंग कंज्यूमर या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये वो सोसाइटी होती है जिनमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनके आउटपुट अपने मेंबर्स के हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं और बाद में उसे सेल कर देते हैं बेस्ट। ये वेरियस सर्विसेज भी देती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है, पैकेजिंग है और अपग्रेडिंग। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? इनके फीचर्स क्या है? फेवरेबल मार्केट देती है सेल के लिए, बेस्ट प्राइस दिलवाती है हमारे आउटपुट के लिए, और बिचौलियों को खत्म कर। क्या कोई डाउट है? चौथी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आते हैं हम, विच इज, हम फोर्थ पर आते हैं, विच इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये सोसाइटी बनती है फाइनेंशियल हेल्प। किसके लिए? अपने मेंबर्स की फाइनेंशियल हेल्प के लिए। और मेंबर्स में सेविंग हैबिट्स प्रमोट करने के, क्या हुआ, हमने बना ली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। हम 200 मेंबर मिल गए। कितने मिल गए?
हमने कहा हर मेंबर हर महीने 1,000 रुपए जमा करे, हर मेंबर हर महीने, तो 200 मेंबर मिले, हर महीने कितने रुपए जमा होने हैं? 1,000। तो कुल रुपए 20,000 ही होंगे बेटा। कितने रुपए हो गए? 2 इकट्ठे हो गए। अब मान लो देर की आई शादी, देर को जरूरत थी पैसों की, तो इन्होंने, अब देर बाजार देख रहा था, थोड़ी देर के लिए मान लिया देर बहुत पैसे वाला नहीं, लेकिन देर को भी जरूरत नहीं है पैसों की, देर बहुत पैसा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मानने में कुछ, मैं भी तो मान लेता हूँ बहुत पैसे वालों को भी मानने में कुछ। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब इनको करनी थी अपनी बेटी की शादी, अब शादी करने के लिए इनको पैसे की जरूरत थी। अब अगर ये किसी जगह बैंक में गए लोन लेने, बैंक बोला आप अपने जमीन के कागज जो ये दो तब लोन देंगे, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, ये बड़ा आइडिया था, ब्याज भी दो। प्राइवेट इसके पास पहुंच गए तो भाई उधार दे दो पैसे, ये बोला मैं तो 16% का ब्याज लूंगा, इन्हें टेंशन आ गई। मेरे पास आई, मैं बोले मैं तो 18% का ब्याज लूंगा, और टेंशन हो गई इनको। ठीक, ऐसे लोगों के लिए क्या काम में आती है कोऑपरेटिव। वो कहती है ठीक है दया तुम्हें जरूरत है 1,50,000 रुपए की, तो हमसे ले, तुम हमसे ले लो, और केवल 6% ब्याज दो। केवल कितना लेना? 6%। इसलिए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम कुछ होती, क्योंकि इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं। वो 6% भी किसका है? मेंबर्स। किसका है? कोई डाउट? इसके लिए बनती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ताकि फाइनेंशियल हेल्प हो सके, म्यूचुअल हेल्प हो सके उसके मेंबर्स। कोई डाउट? और मेंबर्स में कैसी है मोटो सेम, सबने 1,000 रुपए दिए या नहीं, तो हर महीने 1,000 तो जुड़ते ही चल रहे हैं। अब जब ये पैसे लौटाएगा तो वापस सोसाइटी पे आ गए, फिर इसे जरूरत पड़ी इसको लोन दे दिया, उसे पड़ी इसको लोन दे दिया। आप कहोगे तय कौन करेगा मानो सबने लोन मांग लिया तो मैंने बताया इसके लिए कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाया, वो देखेंगे किसकी जरूरत। जी देखिए ये 2 साल नहीं हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो फिर वो अगर मेंबर छोड़ सकते हैं फ्लैट्स बिना पैसे। बेटा बिना पैसे दिए कैसे छोड़ लेगा, वो तो फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, नहीं तो पुलिस आ जाएगी इसके यहाँ से, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो वहां पर भी होता है। फंडिंग प्रॉफिट का तो प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी अपनी कमाई नहीं कर रही, तभी तो 6% पे दे दिया, 15% पर नहीं दे रही। कोई डाउट? बेटा क्या बात समझ में आई है? नहीं आई? अब देखो इसके क्या फीचर्स है। पहला, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम ऑफ मनी लेंडर्स, वो व्यक्ति होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं और बदले में मोटी ब्याज लेते हैं, तो एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण। तो जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होगी तो एक्सप्लॉइटेशन बचेगा मेंबर्स का, किसके द्वारा? मनी लेंडर्स के, कौन से पैसा उधार नहीं। दूसरा, टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स इजीली एट, मेंबर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल जाए। और तीसरा, सेविंग हैबिट्स भी हो जाएगी, इस बहाने मेंबर्स का पैसा जुड़। तो आप लोग भी पहल करिए, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी बना लीजिए, 1,000 2,000 लोग, बहुत फायदा होता। पर आप लोग तो क्लासरूम में लड़ पड़ते हो, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी कैसे चले? इसके लिए बर्दाश्त होनी चाहिए। आप तो इसी बात पे लड़ पड़ोगे कि देर को ही क्यों दिए जा रहे हैं पैसे, हमें क्यों नहीं दिए जा रहे, सब कहोगे हमें ही जरूरत है, हमें भी जरूरत है, हमें भी। इसके लिए पेशेंस होना जरूरी। कोई डाउट? तुम एक तो ये समझ लो किटी चलती है महिलाओं की, कहीं की मम्मी या किटी मेंबर्स होंगी, वो लगभग बस वो कॉर्पोरेट सोसाइटी, ध्यान, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रार और कॉर्पोरेट सोसाइटी के। जी किसी ने कुछ पूछा? हाँ जी, क्या? हाँ बिल्कुल रजिस्टर्ड हो। अरे आप रजिस्टर नहीं करा रहे, आप वैसे ही हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, तो वो कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं है। आप वैसे कर दो, कौन रोक रहा?
बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, कल ध्यान दिया हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सोसाइटी तभी मानी जाएगी जब वो रजिस्टर्ड, आप म्यूचुअल हेल्प करने के लिए आपने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो वो आपका पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी नहीं देगी, टैक्स रिबेट नहीं देगी, टैक्स कंसेशन नहीं। बेटा ध्यान से सुनो, हाँ बढ़ो आगे, नेक्स्ट, क्लियर है यहाँ तक? याद होना चाहिए, ध्यान रखना, टेस्ट आने वाला है आपका। कब है टेस्ट? तो प्लीज बी प्रिपेयर। ट्यूसडे के टेस्ट में हर बच्चे के 100% नंबर चाहिए। अगर किसी पर चैप्टर 1 चैप्टर 2 के नोट्स नहीं हो, मुझे भी बता के जाना, लिखवा के ना। इसको कई बार दे चुका हूँ उसे उसे अपने, जी अभी मुझे लिखा के देना लास्ट। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये किसके लिए है? इसके लिए क्या होते हैं? स्मॉल फार्म, फार्मर्स तो जानते हैं, किसान एक साथ ज्वाइन करते हैं ताकि लार्ज स्केल के बेनिफिट्स ले सके। लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स, बेटा आप तो जानते हैं, पढ़ा होगा लैंड फ्रेगमेंटेशन वगैरह, छोटे छोटे लैंड होते हैं। अगर छोटे छोटे लैंड है तो उस पर आउटपुट कम आए, उन सबको मिलाकर एक कर लो तो आउटपुट बहुत ज्यादा है। नहीं आई समझ में? मान लो 1 एकड़ में 200 क्विंटल बन रहा है, तो 2 एकड़ में 400 नहीं बनेगा, 2 एकड़ में 450। कितना बनेगा? जितनी बड़ी लैंड पे आप प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट का रेशियो उतना ज्यादा है। और अगर आपकी, तो क्या होता है, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, किसी में 10 बीघा खेत है, किसी में 5 बीघा खेत है, आप कहोगे 10 बीघा छोटा ही होता है, ठीक है। 10 बीघा का मतलब कितना, वो कितने, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वैसे बहुत ज्यादा, रहने का मकान सोचो तो, रहने का मकान के लिए तो 1 बीघा भी बहुत ज्यादा है। 1 बीघा मतलब लगभग 910 गज हो गए, बहुत बड़ा होता है। मेरा ही मकान केवल 200 गज में होता है। हाँ, तो किसी पे 10 बीघा 15 बीघा खेत है तो छोटे किसान माने जाते हैं बहुत। अब जब छोटे छोटे किसान अपने खेतों को एक साथ जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक साथ मिलके फार्मिंग करते हैं, कई बेनिफिट्स हैं। बीज सस्ते मिल जाते हैं, ट्रैक्टर का खर्चा कम आता है, समझे मेरी बात, कई बेनिफिट्स हैं। पानी लगाने में बहुत सुविधा होती है, अलग अलग ट्यूबवेल्स की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, एक से प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अरेंज हो जाती है। तो कोऑपरेटिव फार्म में क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स के ग्रुप हैं, वो एक साथ आके मिलकर काम करते हैं ताकि लार्ज स्केल बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सके। पहला फीचर, बेनिफिट्स मिलते हैं किसके, सिस्टेमेटिक फार्मिंग, किसके मिलते हैं, सिस्टेमेटिक फार्मिंग का फायदा मिलता है। कोई डाउट? दूसरा, अच्छी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाती है, क्योंकि एक छोटा फार्मर अच्छी सीड खरीद नहीं पाता, अच्छे फर्टिलाइजर्स का अरेंजमेंट नहीं कर पाता, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। छोटा सा तो फार्म है, उसके लिए ट्यूबवेल भी लगाए, बिजली का कनेक्शन मिले, ये भी करे वो भी करे, कहाँ तक करे? बड़ा है तो वो सारे काम तक। और तीसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है किसको, जब वो मिलके कर रहे हैं तो वो छोटा फार्मिंग बन जाता है बड़ा। अरे मेरे साथ 100 लोग मिले हुए हैं और मैं 10,000 बीघा में खेती कर रहा हूँ, और मैं 100 बीघे में अकेले कर रहा हूँ, तो आप अकेले पे इतना ध्यान नहीं दोगे, 10,000 बीघे में उनका बड़ी बड़ी खेती है, भले ही मेरे साथ 100 लोग जुड़े हुए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। अगर आप में से किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? चलिए, क्लियर है यहाँ तक बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्या था, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।
cooperative housing societies. These societies are formed to provide रहने के मकान देने के लिए अपने मेंबर्स। कुछ सोसाइटी बना ली जाती है जो मकान बना के देती है अपने मेंबर्स को रहने के। तो cooperative housing societies are the societies which are formed to provide residential accommodation to its members. ये कंस्ट्रक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट्स और बेच देती है मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट पर या इजी टर्म्स। समझ गए? 500 मेंबर बने, उन्होंने मिलकर पैसे डाला, अब फ्लैट्स बनने शुरू। तो सस्ते पड़ेंगे या अलग अलग 500 बनाएंगे तो सस्ते। तो ये फायदा। तो ये सोसाइटी फॉर्म करती है अपने मेंबर्स को क्या देने के लिए? रेजिडेंशियल, क्योंकि इसमें कई फायदे और भी होते हैं। इन्हें टैक्स में कंसेशन मिल जाता है, मटेरियल सस्ता मिल, मटेरियल मैंने बताया था कंसेशन देती है गवर्नमेंट, सोसाइटी को कल पढ़ाया था नहीं? टैक्स में रिबेट देती है, सब्सिडी देती है, पढ़ाया था बेटा। तो these societies are formed to provide residential accommodation to its member. लार्ज फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करती है और सेल करती है उन्हें अपने मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट पर या इजी रीजनेबल प्राइस। इसके फीचर क्या है? पहला, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। दूसरा, हेल्प करेगी परचेजिंग हाउसेज एट लोअर कॉस्ट। और तीसरा, सिविक रोड्स पार्क्स वगैरह की फैसिलिटी भी बनाएगी। क्योंकि जब 500 मकान बना रही है तो बल्क में बना रही है तो अच्छी रोड भी बनाएगी, सारी सुविधाएं आपको देगी। कोई डाउट? क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई हैं? क्योंकि अगला टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैं चाहता हूं हम इसे अभी शुरू ना। क्लियर है? मुझे एक दूसरी बात और बताइए, कल से इकोनॉमिक्स या जॉइंट स्टॉक कंपनी, मैं सोचता हूं बीएसटी काफी खिंच गई है, एक चैप्टर ले लेते हैं इकोनॉमिक्स का ताकि बैलेंस चलता रहे।